क्या आप लोगों ने इस साल का इनकम टैक्स रिटर्न भर ली है या फिर भरने की तैयारी कर रहे हैं? दोनों ही केसेस में आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया सेगमेंट रोल आउट किया गया है जिसका नाम है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि एआईएस। तो एआईएस क्या है? तो देखिए, अभी तक आप इनकम टैक्स फाइल जब भी करने बैठते थे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती थी। उनमें से एक था 26AS। 26AS में आपको जितना आउटसाइड सोर्सेज का इनकम है, यानी कि समझ लीजिए किसी ने एफडी करवाया है, एफडी से इंटरेस्ट मिला है, उस इंटरेस्ट का अमाउंट 26AS में शो किया जाता था, और उसमें उसके अगेंस्ट कितना टीडीएस कट हुआ है वो भी आपको दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है, अभी सिर्फ 26AS से काम नहीं चलेगा, आपको एआईएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का भी हेल्प लेना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज रोल आउट द न्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि एआईएस on the compliance portal, which provides a comprehensive view of information to a taxpayer with a facility to capture online feedback। यानी कि AIS की मदद से अब आप ऑनलाइन फीडबैक भी दे पाएंगे। तो समझ लीजिए, एक अमाउंट दिया गया है आपके पैन के अगेंस्ट में, किसी एक ट्रांजैक्शन का अमाउंट दिया गया है जो आपको लगता है गलत है, तो आप उसके अगेंस्ट फीडबैक दे सकते हैं कि जो अमाउंट मेरे ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में दिया गया है वो अमाउंट गलत है और सही अमाउंट ये है। तो ये फीडबैक आप एआईएस के थ्रू दे पाएंगे। ठीक है, अब देखिए एआईएस को कब कैसे आप एक्सेस कर पाएंगे, वो सर्विस टैब है, सर्विस टैब में जाके अब एआईएस को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसे आप एआईएस को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे और एक चीज ध्यान दीजिएगा, द डिस्प्ले ऑफ फॉर्म 26AS ऑन द ट्रेसेस पोर्टल विल आल्सो कंटिन्यू इन पैरेलल टिल द न्यू एआईएस इज वैलिडेटेड एंड कंप्लीटली ऑपरेशनल। यानी कि देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 26AS फॉर्म 26AS जो है वो तब तक के लिए पैरेलल अवेलेबल रहेगा जब तक एआईएस, जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया है एआईएस, वो जब तक पूरी तरह से वैलिडेट और कंप्लीटली ऑपरेशनल नहीं हो जाता है तब तक 26AS रहेगा। यानी कि जब ये एआईएस पूरी तरह से वैलिडेट हो जाएगा, पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, तो फॉर्म 26AS नहीं रहेगा, सिर्फ एआईएस ही रहेगा, और एआईएस की मदद से ही आपको अपना टैक्स फाइल करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, द न्यू एआईएस इंक्लूड्स, क्या क्या रहता है, क्या क्या एआईएस क्या क्या डिस्प्ले करेगा, उसका एक लिस्ट देख लीजिए। द न्यू एआईएस इंक्लूड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट, डिविडेंड, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस यानी कि आपको कहीं से बाहर से पैसा मिला है, यूट्यूबर्स को, ज़्यादातर यूट्यूबर्स को बाहर से पैसा मिलता है, फॉरेन करेंसी मिलता है, उनके लिए इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। यानी कि कभी कभी क्या हो जाता है, देखिए कभी कभी क्या होता था कि आपको समझ लीजिए छोटा मोटा डिविडेंड मिला है, एक आध शेयर था किसी कंपनी का, उसमें से छोटा मोटा 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये का डिविडेंड मिलता था या फिर मिला है। वो लोग अक्सर क्या करते थे, उसको नहीं दिखाते थे, उसको शो नहीं करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपको एआईएस में दिख जाएगा, और वो जब आप टैक्स फाइल करेंगे अपना, उसको दिखाना पड़ेगा, उसको शो करवाना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट में टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, टैक्सपेयर विल बी एबल टू डाउनलोड एआईएस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, जेएसएन एंड सीएसवी। यानी कि एआईएस को आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे और एक चीज लिखा गया है कि अ सिंप्लीफाइड टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी TIS has also been generated for each taxpayer which shows aggregate value for the taxpayer for ease of filing return। तो यानी कि AIS के साथ साथ TIS यानी कि टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी। तो TIS क्या है? समरी है। जो AIS है, AIS आपका जितना ट्रांजैक्शन रहेगा उन ट्रांजैक्शन का फुल डिटेल्स में दिखाएगा, और TIS उसी के साथ साथ TIS भी जनरेट किया गया है, वो आपको जो ट्रांजैक्शन है उसका समरी दिखाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में दोनों को देख के आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों में वैल्यू सेम रहेंगे क्योंकि TIS AIS का समरी है। देखिए, टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी, तो TIS AIS का ही समरी पार्ट है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देख लीजिए यहाँ पे,
Taxpayers are requested to view the information shown in the annual information statement and provide feedback if the information needs modification. जैसे मैंने बताया, the value of shown in the taxpayer information summary may be considered while filing ITR. In case the ITR has already been filed and some information has not been included in the ITR, the return may be revised to reflect the correct information. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप लोगों ने टैक्स फाइल कर ली है और आप लोग तो शांति से बैठे हैं कि मैंने तो अपना टैक्स फाइल कर ली है, लेकिन नहीं, अगर कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे छूट गया है तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग रिवाइज रिटर्न फाइल कीजिए AIS को टैली करते हुए। ठीक है, अगर आप लोगों का लगता है कि आप लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो फिर भी आप लोग एक बार अपना AIS देख लीजिए और सही से टैली कर दीजिए कि जो इंफॉर्मेशन आपने फाइल करते वक्त दिया है वो इंफॉर्मेशन AIS के साथ टैली हो रहा है कि नहीं। अगर वो टैली नहीं हो रहा है, अगर कोई इंफॉर्मेशन छूट गया है आपसे, तो वो इंफॉर्मेशन फिर से दोबारा देके आप लोग उसको फाइल कीजिए, यानी कि रिवाइज रिटर्न आप लोग फाइल कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि AIS को आप एक्सेस कैसे कर पाएंगे। तो देखिए सबसे ऊपर ये जो सर्विस वाला टैब है इसमें आप माउस रखिएगा, तो देखिए ये जो लास्ट में है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड में क्लिक कीजिए तो खुल गया आपका AIS का पोर्टल। अब देखिए AIS का पोर्टल में 3 पार्ट्स है, देखिए 3। तो पहला जो सेक्शन है वो है इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन। अब देखिए जहाँ पे आप माउस रखिएगा वहाँ पे एक बल वाला साइन आएगा, ये बहुत ही अच्छा किया है उन्होंने। तो पहला जो सेक्शन है वो जनरल इंस्ट्रक्शन है, यानी कि AIS के ऊपर पूरा जनरल इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने बताया वही चीज़ें सब यहाँ पे डाली गई है, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद वाला देखिए जो सेक्शन है वो है AIS का सेक्शन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए दोनों यहाँ पे TIS और AIS दोनों यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए, और फिर मैं AIS पे क्लिक करता हूं। तो AIS पे देखिए पहला जो है, देखिए यहाँ से भी आप इसको स्विच ओवर कर सकते हैं। TIS यहाँ से आप जा सकते हैं और यहाँ से AIS ऐसे स्विच ओवर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, जैसे मैंने बताया था डाउनलोड यहाँ पे है। तो देखिए AIS का 2 पार्ट है। पार्ट ए यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपका पैन नंबर, आधार नंबर, आपका नाम, एड्रेस वगैरह यहाँ पर रहेगा। और पार्ट बी जो है, पार्ट बी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, देखिए सैलरी, बिजनेस रिसीट, और यहाँ पे बिजनेस रिसीट और सैलरी पूरा डिटेल्स में दिया गया है। जैसे समझ लीजिए मैं यहाँ पे सैलरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सैलरी का पूरा डिटेल्स आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे देख लीजिए अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए क्या है, फीडबैक। देखिए फीडबैक ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो फीडबैक, जैसे मैंने बता रहा था कि फीडबैक का ऑप्शन है। तो अगर आपको लगता है कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गलत है तो आप यहाँ पे फीडबैक पे क्लिक करके आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं कि मेरा जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है वो गलत है, सही इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फीडबैक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आप बल्क फीडबैक भी दे सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे इस फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए बिजनेस रिसीट, और उसके बाद देखिए SFT यानी कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो देखिए स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या क्या दिखाई देगा, इंटरेस्ट बैंक फ्रॉम सेविंग्स बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक। उसके बाद देखिए सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते या बेचते हैं, शेयर खरीदते या बेचते हैं, तो उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, कितना वैल्यूएशन, उसके एक इसमें कितना TDS डिडक्ट हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो देखिए ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। तो देखिए पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ इसको, तो देखिए स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए कितना सेल हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कितना यूनिट आपने सेल किया है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और फिर से देखिए यहाँ पे फीडबैक का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे फिर से आप देखिए बल्क फीडबैक भी आप यहाँ पे दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे SFT जो है, SFT में आपको बैंक फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक, या फिर सेल एंड परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड वगैरह, शेयर आपने खरीदा है बेचा है उसका भी इंफॉर्मेशन, कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदा है बेचा है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलते आगे बढ़ते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस।
तो देखिए अगर आपका कोई टैक्स पेमेंट करना है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद डिमांड या फिर रिफंड, तो देखिए कितना रिफंड है, तो यहाँ पे रिफंड है 190 का, वो दिखाई देगा आपको। अगर आपका कोई डिमांड रहेगा तो वो दिखाई देगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं आप ये जो टीडीएस एनुअल, ग्रॉस सैलरी से टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है, या फिर इनकम टैक्स में कितना रिफंड, जो रिफंड मिलता है उस रिफंड के ऊपर कितना इंटरेस्ट आपका हुआ है, वो भी यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो सेगमेंट यहाँ पे रोल आउट किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। और लास्ट में देखिए एक्टिविटी हिस्ट्री में आपको दिखाई देगा आप कब आप लॉग इन किए थे, ठीक है, फिर से कितने बजे, कितने डेट में, कौन से डेट में आप लॉग इन किए थे, ये सब का यहाँ पे हिस्ट्री आपको दे देगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, जब भी आप एआईएस को एक्सेस करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आपके इस इनकम टैक्स पोर्टल में दिया गया है उस मोबाइल नंबर पे एक मैसेज चल जाएगा कि आपने एआईएस को एक्सेस किया है, ऐसे कह के एक इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे मैसेज चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं टीआईएस में क्या क्या शो किया गया है। तो टीआईएस पे आप क्लिक कीजिए। तो देखिए पहला पार्ट, टीआईएस का भी 2 पार्ट होता है। तो देखिए पहला पार्ट में जनरल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जैसे मैंने बताया एसएससी का जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगा। उसके बाद देखिए टीआईएस में जैसे मैंने बताया, देखिए ये एक समरी है, जो एआईएस में पूरा डिटेल्स में दिखाया गया था उसका ये एक समरी है। सैलरी कितना मिला है, उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, आपको बैंक से इंटरेस्ट कितना मिला है, टैक्स रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, उसके बाद सेल ऑफ सिक्योरिटीज, जस्ट जो पूरा का पूरा जो डिटेल्स एआईएस में दिखाया गया था उसी का ही समरी है। तो एआईएस में जो वैल्यू रहेंगे वही वैल्यू यहाँ पर भी रहेंगे। तो ये एआईएस का ही एक समरी है, टीआईएस, टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी, ठीक है। तो इसको देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना, एआईएस टीआईएस का ही एक समरी है, ठीक है। एक ऑर्डर में दिखाने वाला हूं आपको। तो देखिए ये ऑर्डर निकला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से, 26 अक्टूबर को निकला है ऑर्डर। तो ऑर्डर में कहा जाता है, देखिए ऑर्डर अंडर सेक्शन 25 बीबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कॉन्फर्ड अंडर सेक्शन 25 बीबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 रीड विद सब रूल 2, the Central Board of Direct Taxes hereby authorizes the Director General of Income Tax Systems to upload information relating to following sources which is in her or his possession in the annual information statement in the form of 26As in the electronic filing account registered by the SSC in designated portal within 3 months from the end of the month in which the information is received by her or him। इसका मतलब क्या, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को ये ऑर्डर दिया गया है कि किसी भी एसएससी के अगेंस्ट में अगर उनको जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिल रहा है वो इंफॉर्मेशन मिलने के 3 महीने के अंदर वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स को एआईएस में अपलोड कर देना होगा। तो वो कौन से चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए कौन से इंफॉर्मेशन है जो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले फॉरेन रेमिटेंस इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड इन फॉर्म 15 सीसी, यानी कि फॉरेन रेमिटेंस जैसे मैंने बताया यूट्यूबर्स का अर्निंग या फिर जिनको फॉरेन करेंसी मिलता है, जिनका इनकम फॉरेन करेंसी में है, उनका इंफॉर्मेशन इन एनेक्सर 2 ऑफ 24Q टीडीएस स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर में जब टीडीएस जमा कर दिया जाता है, जमा करने के बाद एक फॉर्म निकलता है वो है 24Q। उस फॉर्म का इंफॉर्मेशन आपका एआईएस में अपलोड करने के लिए बोला गया है। उसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन इन आईटीआर ऑफ अदर टैक्स पेयर, यानी कि समझ लीजिए आपने किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीदा या बेचा तो उनके में जिनसे आप वो प्रॉपर्टी खरीदा बेचा है उनके पोर्टल में भी ये इंफॉर्मेशन अपलोड करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 61 and 61A, 61 और 61A यानी कि ये है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एसएफटी के बारे में, ठीक है ना, ये है एसएफटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन जो है, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस का भी इंफॉर्मेशन अपलोड किया जाएगा। उसके बाद देखिए डिविडेंड ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है, आपको म्यूचुअल फंड से या शेयर से अगर कोई
डिविडेंड मिला है तो उसके उसके जो डिविडेंड मिला है वो भी आपके एआईएस में अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है या बेचा है, परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड, वो इंफॉर्मेशन भी आपके एआईएस में अपलोड कर दिया जाएगा। तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि अब आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ट्रांजैक्शन, छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन ही क्यों ना हो, वो आप छुपा नहीं पाएंगे। उसको आपको टैक्स फाइलिंग के समय उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग जब टैक्स फाइल कर रहे हैं या फिर टैक्स फाइल कर चुके हैं, मैंने दिखा दिया है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन, कोई टैक्स फाइल कर चुका है, उसके लिए भी उनको भी ये एआईएस देखना पड़ेगा और देख के ये टैली करना पड़ेगा कि टैक्स फाइल करने के टाइम जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है वो एआईएस के साथ टैली होने वाला है, हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उनको भी रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एआईएस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब से आप लोग जब भी टैक्स फाइल करेंगे वो एआईएस को देखेंगे, एआईएस और 26एस दोनों को टैली करने के बाद ही अपना इनकम टैक्स फाइल करेंगे, वरना आपका टैक्स फाइल जो है गलत हो जाएगा और आपके नाम पे नोटिस इशू हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।